एंड हेलो साथियों, हम लोग पत्तियों द्वारा जनन के बारे में जान चुके थे कि पत्तियों से जनन कैसे होता है। तो उसके बारे में हम लोग जान गए थे। आज हम लोग जानेंगे प्रकल्लिकाएं। किसके बारे में जानेंगे बाबू? प्रकल्लिकाएं मतलब जानेंगे। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बुलबिल। क्या बोलते हैं इसको? बुलबिल कहते हैं। एक परिकल्लिकाएं कायिक परिवर्धन करने वाले जनन अंग द्वारा, ये इनकी जो परिकल्लिकाएं जो होती है वो कायिक परिवर्तन करने वाले जनन अंगों द्वारा नए पौधों को जन्म देने के बाद, क्या बाबू? नए पौधों को जन्म देने के बाद नए पौधों को क्या जन्म देने के बाद मातृ पौधे से अलग होकर, मतलब जिस पौधे से वो लगे हुए रहते हैं उस पौधे से अलग होकर एक नए पौधे का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं, ठीक ना। और नए पौधे का क्या करते हैं? रूप ले लेते हैं। नए पौधे का क्या करता है? रूप ले लेता है। जैसे प्याज, अमेरिकन इलोई, etc। समझे? तो ये सभी आपका किस में आ रहा है बाबू? प्रकल्लिकाएं में आ रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बुलबिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुलबिल भी कहते हैं। अब देखिए हम लोग जानेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। क्या? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, जिसको हम लोग ये भी कहते हैं अंग्रेजी में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखिए इसमें क्या होता है? यह काम जो है मानव द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? यह काम मानव द्वारा किया जाता है। इनमें पौधे के कायिक भाग को, मतलब इसमें क्या होता है? पौधे के कौन से भाग को? कायिक भाग को मातृ पौधे से अलग कर, मतलब जिस पौधा, मतलब जो पौधा लगा हुआ रहता है उसमें जो कायिक भाग होता है उसको मातृ पौधे से अलग करके, क्या करके? अलग करके उगाया जाता है, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। क्या होता है? नए पौधे का निर्माण होता है। और इसको कई सारे विधियां हैं। क्या बाबू? कई सारे विधियां हैं। पहला आपका है कलम लगाना, जिसको हम लोग कटिंग या कर्तन लगाना भी कहते हैं। ये आपका केतारी सब में होता है। इसमें जानते हैं क्या होता है? इंडोल ब्यूटायरिक एसिड होता है। इसमें क्या होता है? इंडोल ब्यूटायरिक एसिड होता है, ठीक ना। जिसके कारण जैसे आप लोग केतारी जो देखते हैं तो केतारी के बीचवा में वो क्या रहता है? जड़ी ऐसे ऐठर रहता है। अगर वो वाला अगर काट के ना लगाया जाए, खाली अगर लमका लगा लिया चिकन का, तो वो फिर पौधा का रूप नहीं लेगा। तो उसी के बीच में क्या रहता है? इंडोल ब्यूटारिक एसिड रहता है। आइए इंडोल एसेटिक अम्ल भी होता है उसके बीच में, जिसके वजह से क्या होता है? वो एक पौधे का रूप ले लेता है। क्या कहता है बाबू? एक पौधे का रूप ले लेता है। जैसे देखिए कर्तन लगाने में क्या है कि इस क्रिया में वांछित पौधे के छोटी छोटी टुकड़ों में इस प्रकार से काटा जाता है कि प्रत्येक टहनी में, मतलब जितना भी उसका टहनी जो काटा जाएगा उसमें कक्षस्थ कलिका क्या हो? मौजूद हो या उसमें हो, तब जाकर वो क्या होता है? वह टहनी कलम या क्या कहलाता है? कर्तन कहलाता है। कर्तन या कलम लगाना। जैसे केतारी में कलम लगता है। क्या लगता है? केतारी में कलम लगता है। मुनगा में आपका कलम लगता है। फिर आपका गुलाब हो गया, उसमें कलम लगता है। अब देखिए दाव या डाला लगाना, इसको बोलते हैं लेयरिंग। क्या बोलते हैं? लेयरिंग। इस क्रिया के अंतर्गत तने से निकली भूमि के निकट स्थित, इस क्रिया के अंतर्गत भूमि के निकट स्थित शाखाओं के कुछ भाग को नम मृदा या मिट्टी में क्या किया जाता है? दबा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पेड़ निकला, ठीक ना, तो उसका जो शाखा है उसको क्या किया कि जमीन के अंदर दबा दिया गया। क्या किया गया? दबा दिया गया। तो वहां से एक जड़ निकल आएगा और वह जो शाखा है वो पुनः एक पौधे का रूप ले लेगा। लेकिन ये आपका किसमें होगा? दाव या डाला लगाना। किसमें होगा? दाव या डाला लगाना में होगा, ठीक ना। जैसे ही क्रिया आपका सेब में भी कर सकते हैं, नाशपाती में भी, और नींबू में भी हो सकता है, etc। और सारे कई ऐसे पौधे होंगे जिसमें ये हो सकता है। अब देखिए बात करते हैं पैबंद लगाना। क्या लगाना बाबू? पैबंद लगाना। इसको हम लोग रोपण विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोपण विधि भी कहते हैं। अब देखिए
इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में हम लोग इसे कहते हैं बच्चा ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग कहते हैं। देखिए, इसमें एक पौधे की कोई भी शाखा दूसरे पौधे की उसी मोटाई की शाखा से कटाव बनाकर बांध दिया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि एक पेड़ का अगर टहनी काट दिया जाए और उसी के आकार का एक टहनी को काट के अगर उसमें सटा के अगर बढ़िया से रस्सी से बांध दिया जाए तो उस पौधे का क्या, जैसे मान लीजिए कोई पौधे का जड़ तंत्र ले लिया गया या किसी पौधे का तना तंत्र ले लिया गया और उसको एक तरह सटा के अगर बांध दिया जाए तो एक पूर्ण पौधे का निर्माण कर लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रोपण विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रोपण विधि भी कहते हैं। इसमें मूल वृंत होते हैं। क्या होते हैं? मूल वृंत या स्टॉक भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मूल वृंत होता है और इसमें स्टॉक भी पाया जाता है। क्या होता है? मूल वृंत भी होता है और स्टॉक भी होता है। जैसे हम ये वाला क्रिया आपका आम में कर सकते हैं, नाशपाती में, नींबू में, अमरूद में, रबड़ में और बैर में। तो ये सभी क्रिया आपका आम, नाशपाती, नींबू, रबर, बैर इन सभी पौधों में हम कर सकते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। कली लगाना, बड ग्राफ्टिंग, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू कली लगाना। क्या लगाना? कली लगाना, जिसको बोलते हैं बड ग्राफ्टिंग। इस विधि में साधारण जाति के पौधे, ये जो विधि है जिसमें कली लगाया जाता है, साधारण जाति के पौधे, कौन से? साधारण जाति के पौधे के तने को, साधारण जाति के पौधे के तने को छाल, मतलब उसका जो छाल जो होता है जिसको हम लोग चिमड़कोइया बोलते हैं, तो छाल की गहराई तक तिरछा, क्या बाबू? तिरछे काट दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि ऐसे है तो एक ऐसे तिरछे में काटेगा, ऐसे समझे, तो क्या किया जाता है? तिरछा काट लिया जाता है और इसमें अच्छी किस्म, क्या, जो अच्छा किस्म की कलिका को रोपित करके, अच्छे किस्म की कलिका को रोपित करके बांध देते हैं। मतलब उसमें अच्छे किस्म का जो कलिका होता है उसको रोपित करके उसमें क्या करते हैं? बांध देते हैं और कलिका उस पौधे से जुड़ जाता है। मतलब उसकी जो कलिकाएं जो होती है, वो जो पौधा जिसको तिरछा काटते हैं उससे उनका जो कलिका जो होती है वो क्या होता है? उस पौधे से जुड़ जाता है। कलिका मतलब उसका अग्रतना जो ही वो क्या होता है? उससे जुड़ जाता है, समझे? अब देखिए, और उस स्थान पर जहाँ पे मतलब जोड़ा जाता है उस स्थान पर एक नया पौधा वहाँ उग जाता है। मतलब जहाँ पे कलिका जब जोड़ा जाता है तो उस स्थान पे क्या होता है? एक नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है, समझे? अब देखिए, गुटी लगाना है। क्या है बाबू? गुटी लगाना है, जिसको हम लोग कहते हैं, गुटी लगाना को हम लोग कहते हैं गुट। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको हम लोग गुटी ही कहते हैं। यह एक प्राचीन बागवानी है। क्या है बाबू? यह एक प्राचीन बागवानी है। मतलब प्राचीन मतलब होता है पुराना। क्या होता है? पुराना। ये बहुत पुराना तरीका है। क्या है? गुटी लगाना एक एकदम पुराना तरीका है बाबू। एकदम प्राचीन मतलब पुराना, समझे? इसका उपयोग उष्णकटिबंधीय मतलब जहाँ पे उष्ण और झाड़ी नुमा पौधों में किया जाता है। कैसा? उष्णकटिबंधीय और झाड़ी नुमा पौधे होता है, उसमें क्या गुटी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है बाबू? गुटी लगाया जाता है। अगर देखा जाए तो केतारी भी एक तरह का क्या है? झाड़ी नुमा पौधा है। क्या? झाड़ी नुमा। नींबू भी देखिएगा तो पूरा झाड़ ऐसे से रहता है। संतरा का भी पेड़ देखिए तो उसी तरह से रहता है, झाड़ टाइप में रहता है। अब देखिए, इसमें झाड़ी नुमा पौधों में किया जाता है। पौधे के तने के भाग को छीलकर खुरद दिया जाता है। पौधे का जो तना वाला जो भाग रहता है उसको खुरदा जाता है। जैसे हम लोग नोचते हैं ना देहात, तो उसी को क्या किया जाता है? उसको खुरदा जाता है। कोई लोहा वाला स्टोन को लेके, इंस्ट्रूमेंट्स को लेके खुरदा जाता है और जिस पर नम मिट्टी लपेट दिया जाता है। क्या किया जाता है? नम मिट्टी मतलब गीला मट्टी के ओकरा पर क्या किया जाता है? खुरद के लपेट दिया जाता है और फिर उसको सूती कपड़ा से लपेट दिया जाता है। कौन कपड़ा से बाबू? सूती कपड़ा से लपेट दिया जाता है
और उसको सूती कपड़ा से लपेट कर उस सूती कपड़ा में नमी बनाने के लिए, किस लिए, गीला रखने के लिए उस पर पानी का छिड़काव किया जाता है। किसका छिड़काव किया जाता है? पानी का छिड़काव किया जाता है। और कुछ दिन के पश्चात उस स्थान पर जड़ें निकल जाती हैं। क्या निकल जाती है? जड़ें निकल जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं गुटी लगाना। क्या कहते हैं बाबू? गुटी लगाना कहते हैं, समझे। और उस पर जब जड़ें निकल जाती हैं तो फिर उसको काट के और उसको हम दूसरे जगह रोप देते हैं। और ये वाला काम हम लोग किस में कर सकते हैं बाबू? पहला हम लोग नींबू में कर सकते हैं। और अगर गुटी के विधि से अगर जो पौधा लगाया जाएगा वो 1 वर्ष में ही फल देता है। जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, अमरूद हो गया और लीची हो गया, समझे। गुटी द्वारा जितने भी पौधे लगाए जाते हैं वो 1 वर्ष में ही फल को दे देते हैं। अब देखिए आपका है बाबू शाखा बंधव। क्या है? शाखा बंधव। इसको बोलते हैं इंक्रेजिंग। क्या बोलते हैं? इंक्रेजिंग बोलते हैं। इस विधि में खराब पौधे के तने, कौन पौधे बाबू? इस विधि में खराब पौधे के तने को छीलकर अच्छे पौधे को छीलकर आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसे कोई खराब पौधा है उसका तना को छीलकर कोई अच्छा पौधा के जड़ तंत्र को छीलकर आपस में क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है, जिसे काट कर अलग कर देते हैं। जब जोड़ने के बाद फिर क्या किया जाता है? जब वो बढ़िया से जब जुट जाता है फिर उसको क्या किया जाता है? काट कर अलग कर दिया जाता है। इसी प्रकार दोनों पौधे की शाखा में अदला बदली कर दिया जाता है, समझे। इसी प्रकार दोनों पौधे जो होते हैं वो दोनों के शाखा में क्या होता है? अदला बदली हो जाता है। मतलब इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा ही कठौत है तो आपका हम ही कठौत है, तो आपका कठौत का है? फूटल है तनी मनी, हमारा कठौत का है? बढ़िया है। तो मान लीजिए कि हमारा क्या करना है कि पानी अथी धोना है, दाल उल धोना है सुखाने के लिए, तो हम फुटल का कठौतिया लेके आ जाएंगे। तो जरा में कहा हो कि दाल उल धोवा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? पनीर नीचे से चूज जाएगा। आपको क्या करना है? आटा सूनना है, चाहे ले बनाना है तो आप मेरा वाला में बना लीजिएगा। तो उसी तरह से क्या होता है? इसमें अदला बदली हो जाता है। आई होप कि समझे होंगे। अब हम लोग सूक्ष्म प्रवर्धन की वर्धन, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन। इस विधि में मातृ पौधे के थोड़े से उत्तक लिया जाता है। इस विधि में क्या होता है ना कि मातृ पौधे के थोड़ा सा उत्तक लिया जाता है उस पौधे से, और उससे हजारों की संख्या में पौधे को प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? थोड़ा सा उत्तक लेके और हजारों की संख्या में क्या किया जाता है? पौधों को प्राप्त किया जाता है। और उसके किसी भाग से उत्तक छोटा भाग अलग कर लिया जाता है। मतलब छोटा भाग जो होता है उसको क्या किया जाता है? अलग कर लिया जाता है। ये अजर्व परिस्थितियों में किसी उचित संवर्धन माध्यम में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? अजर्व परिस्थितियों में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। किसी उचित संवर्धन माध्यम से क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, ठीक ना। कैल्स की सहायता से नन्हे पौधे का रूप ले लेता है। किसकी सहायता से? कैल्स की सहायता से नन्हे पौधे का रूप ले लेता है। जैसे उत्तक जो होता है तो उत्तक से जो निकलता है ना तो उसमें एक कैल्स पाया जाता है, जिसकी सहायता से एक नन्हे पौधे मतलब छोटे छोटे पौधे का रूप ले लेता है और विकसित कर जाते हैं। क्या करते हैं? विकसित कर जाते हैं। जैसे आर्किड्स, कॉर्नेशंस, गुलदाउदी, सतावर और मशरूम। इन सभी का मतलब मशरूम का आप खेती देखे होंगे कि इसमें क्या किया जाता है? इसका उत्तक ले लिया जाता है और वही उत्तक से कई सारे मतलब पौधे को निर्मित कर दिया जाता है। और सूक्ष्म प्रवर्धन में कुछ इसी तरह से क्रिया जो होता है बाबू संपन्न होता है। इसे आप लोग को नोट कर लेना है। आज बाबू हम लोग सूक्ष्म प्रवर्धन तक जाने। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।